सेंसस और किसी भी आपका बंगाल हो चाहे उड़ीसा हो चाहे संथाल परगना हो, हमको दिखाओ कहाँ आप अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध हो। 1931 का है ये एविडेंस। आपको तो एग्रीकल्चर कुर्मी के रूप में दर्शाया गया है, जो हिंदू धर्म से आप जुड़े हो। आपको कौन साजिश किया, कौन हटाया? दूसरा सबसे बड़ा सवाल, हमारा भारत स्वाधीन होने से पहले 1932 में सर्वे सेटलमेंट होता है। आज उस सर्वे सेटलमेंट में अगर अनुसूचित जनजाति में उठा तो उनका खतियान में भी अनुसूचित जनजाति दर्ज होना चाहिए था। तो आपका 1932 का खतियान में जो आपका दर्ज है, परिचय है, उसी को ना 1950 में दिखाएगा। ये आपके माध्यम से मैं उन लोगों को सवाल करता हूं। अंतिम सवाल, 50 के बाद जब हमारा देश स्वाधीनता होता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में होते हैं। उन समय हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के पास एक सरकारी आदेश, तत्कालीन काका साहेब कालेकर जो गुजरात के एमपी हुआ करते थे और एसटी आयोग का वो तत्कालीन चेयरमैन थे। नेहरू जी ने उन एसटी आयोग को एसटी आयोग का चेयरमैन के रूप में गुजरात के एमपी काका साहेब कालेकर को जिम्मेवारी होता है और उनसे निर्देश दिया जाता है कि कौन कौन सी जाति अनुसूचित जनजाति से छूट गया है, उनका सूची आप सबमिट करो। ये नेहरू जी का सरकारी आदेश तत्कालीन अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन काका साहेब कालेकर को जाता है। सामने में तत्कालीन मानभून एमपी भोजौरी महतो जो कुर्मी समाज से बिलोंग करते हैं, काका साहेब कालेकर ने उनको पूछा, क्या महतो जी आप इस अनुसूचित जनजाति में शामिल हो गए? तुरंत उनका जवाब रहा, क्या सर आप हमको नीच जाति में शामिल करने के लिए बोल रहे हो? ये मैं आप लोगों के माध्यम से कुर्मी नेताओं को जानकारी दे रहा हूं। क्या ये गलत है? जी भोजोहरी महतो ने तत्कालीन जो आप लोग बार बार बोलते हो 50 में हमको हटाया गया है, तो 50 में तो जोड़ने के लिए, 52 में तो जोड़ने के लिए आपको मांगा गया। तब आपने बोला कि नहीं, मैं उच्च जाति शिवाजी क्षेत्रीय वंशज हूं, मैं नीच जाति में कैसे सूचीबद्ध होऊंगा। और ये बात साबित होता है 1950 के बाद 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 90 तक ये कुर्मी महतो लोग कभी भी किसी भी क्षेत्र में अपने आप को अनुसूचित जनजाति सूचीबद्ध करने के लिए आंदोलन नहीं किया है। उल्टा 1996 में तत्कालीन सांसद भारतीय जनता पार्टी के शैलेंद्र महतो, तत्कालीन सांसद रांची लोकसभा के सांसद रामटाल चौधरी, झारखंड के 5th शेड्यूल एरिया में या पूरे राज्य के 5th शेड्यूल एरिया में जो पेशा कानून जो बन रहा था, तो यही 2 कुर्मी सांसदों ने उस पेशा कानून का विरोध किया। ये मैं आप लोगों के माध्यम से सवाल करना चाहता हूं
अगर उस समय उन लोग आदिवासी था तो आदिवासियों का हित के लिए पेशा कानून बना, उसका आपने विरोध क्यों? और राज्य सरकार से कहना चाहेंगे कि अगर आप बिना शर्त रिहा नहीं करते हैं, वार्ता करने की बात तो दूर, आपके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। अभी आपके खिलाफ हम लोग आंदोलन नहीं करते थे, हम लोग की लड़ाई भारत सरकार से थी, हम लोग भारत सरकार से आंदोलन उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, लेकिन जबरदस्ती आप बीच में कुर्मियों को रोकने का काम किया है और कुर्मियों के ऊपर लाठी चलाने का काम किया है, कुर्मी आंदोलनकारियों के ऊपर उनको अब जेल भेजने का काम किया है। मुरी जंक्शन पर कुर्मी एसटी आंदोलन जो 20 सितंबर को जो रखा गया था रेल टेका के माध्यम से अनिश्चितकालीन, ये ऐतिहासिक हुआ। कुर्मी समाज के लोग लाखों की संख्या में रेलवे ट्रैक पर उतरे, राज्य सरकार झुकी, भारत सरकार भी झुकी और उसके बाद वार्ता का उन्होंने डेट दिया, हम लोग ट्रैक छोड़ दिए। लेकिन उसके बावजूद ट्रैक छोड़ने के बाद 15 मिनट के अंदर उन्होंने घाघरा स्टेशन मनोहरपुर पर उन्होंने लाठीचार्ज किया और इतनी बर्बरता से लाठीचार्ज की कि महिलाओं को इतना पीटा गया, बुजुर्ग लोगों को भी पीटा गया है और बहुत ऐसे लोग हैं आंदोलनकारी जिनका हाथ पैर मार के तोड़ दिया गया। बहुत लोग अभी जमशेदपुर में एडमिट हैं, बहुत सारे लोग आपका राउरकेला में एडमिट हैं। तो ऐसी महिलाएं भी हैं उसमें। ऐसी परिस्थिति बनाई राज्य सरकार की, एक तरफ वार्ता के लिए पुलिस द्वारा पिटा गया, पुलिस द्वारा, झारखंड पुलिस के द्वारा एक तरफ वार्ता के लिए बुलाया जा रहा है और दूसरी तरफ राज्य सरकार प्रशासन बर्बरता के साथ हम लोग ऊपर लाठीचार्ज कर रही है और उसमें भी अनेकों धारा लगा के और 19 आदमी को अभी जेल के अंदर उन्होंने भेजने का काम किया है और नाम दर्ज बहुत सारे के हैं और अज्ञात में 1000 हैं। हम लोग का कहना है कि हम लोग वार्ता तब करेंगे राज्य सरकार से जब बिना शर्त जितने लोगों को आप जेल किए हैं आप रिहा करें और जितने नाम दर्ज केस हैं उनका नाम हटाया जाए और अज्ञात नाम कहीं जोड़ा नहीं जाए। अगर राज्य सरकार यह नहीं करती है, इसमें पहल नहीं करती है, तो हम लोग 26 तारीख का जो वार्ता है मुख्य सचिव से, वार्ता में कुर्मी विकास मोर्चा शामिल नहीं